हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर रणवीर। आज हमें कुछ अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर हम बीमारियों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं जिनमें से एक विटामिन होता है जिन्हें हम जीवन सत्व के नाम से जानते हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। विटामिन यानी कि जीवन सत्व, ये ऐसा घटक होता है जिसकी ज़रूरत हर एक जीव को होती है अल्प मात्रा में, जो हमारे भोजन में से प्राप्त होता है और जो हमारे शरीर को उचित कामकाज के लिए, साथ ही शरीर के विकसित होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं विटामिन के टाइप्स के बारे में, मतलब उसके प्रकार। विटामिन को दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, एक है फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसमें से हम अभी आपको पूरी डिटेल जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विटामिन कौन से होते हैं और उनके नेम्स, जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में उन्हें पुकारते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन B1 जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटेथोनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलेट, B12 साइनोकोबालामिन। साथ ही इसके विटामिन सी, जिसे हम एस्कोबिक एसिड के नाम से जानते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और के विटामिन को फिलोक्विनोन नाम से जानते हैं। तो अभी इनमें से जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, जिनमें हम शामिल करते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, और बाकी जो बचे हुए विटामिन है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, विच आर एक्सपेक्टेड थ्रू आवर बॉडीज। अब इसमें से जो विटामिन B12 होता है ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि कई सालों तक लीवर में स्टोर रह सकता है। अभी हम जानकारी लेते हैं विटामिन के कॉजेस, डेफिशिएंसी के बारे में, मतलब उसके जो कारण होते हैं डेफिशिएंसीज के, उसके बारे में। विटामिन की जो डेफिशिएंसी है ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को कभी भी हो सकती है, जिनमें पौष्टिक आहार का शामिल न होना, माल एब्जॉर्प्शन, कुछ बीमारियां जिन्हें कि हम सीलियाक डिसीज, क्रॉन्स डिसीज के नाम से जानते हैं, साथ ही सूरज की जो रोशनी होती है उसकी कमी, जो कि विटामिन डी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, प्लस आपकी उम्र यानी कि एज फैक्टर और जेंडर, ये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है विटामिन डेफिशिएंसी के लिए। हेलो, मैं सिर्फ डॉक्टर रणवीर। आज हम एक अगले विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम विटामिन ई कहते हैं, जिसे हम टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको विटामिन डी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो लेट्स सी हम इस वीडियो में टोकोफेरॉल के बारे में होने वाले डेफिशिएंसी से होने वाले सिम्टम्स के बारे में, उसके डेफिशिएंसीज के होने की वजह के बारे में, प्लस उसके सोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। विटामिन डी ई जो होता है इसे हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं, जो एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और हमारे जो बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसके निर्माण में भी इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। साथ ही विटामिन के जो होता है इसके उपयोग में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फ्री रेडिकल जो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं इनसे ये हमारा बचाव भी करता है, साथ ही हमारी इम्यूनिटी जिसे हम प्रतिकार शक्ति कहते हैं इसे बढ़ाकर हमारे बॉडी पर जो इन्फेक्शन होता है वायरसेस का, बैक्टीरियाज का, इसे ये कम करने में मदद करता है। अब हम जानते हैं विटामिन ई की डेफिशिएंसी किस वजह से होती है हमारे बॉडी में। सबसे पहले तो आहार में इसकी खाने में कमी होना, दूसरी बात कुछ डिसीजेस यानी कि बीमारियां लाइक क्रॉन्स डिसीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, माल एब्जॉर्प्शन, ऐसी बीमारियों में विटामिन ई की कमी हमें महसूस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, इन बीमारियों के बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में डिस्कस करने ही वाला हूँ। तो अभी इसके जो डेफिशिएंसी होती है इसकी वजह से क्या लक्षण हमें निर्माण हो सकते हैं उसके बारे में अभी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले जो सिम्टम्स मैं आपको बता दूं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया ये जो है ये एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, इस पे ये एक अलग एंटिटी है, अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में जानकारी जरूर देने ही वाले हैं। साथ ही मांसपेशियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है। समटाइम्स इन वेरी रेयर केसेस लिवर या हार्ट से रिलेटेड कोई सिम्टम हमें यहाँ पे नजर आ सकते हैं। अभी हम जानकारी लेते हैं कि इसके सोर्सेस के बारे में, यानी कि इसकी कमी कैसे पूरी की जाए, किन चीजों में से हमें ये मिल सकता है। तो
एवोकेडो जैसे है, या तो शायद इसके अलावा कुछ गहरे रंग की सब्जियां जैसे कि पालक होती है, शतावरी होती है, साथ ही पपीता, मक्का, सूरजमुखी का तेल, आम, नट्स जिनमें हम इंक्लूड कर सकते हैं जैसे मूंगफली, हेजलनट, बादाम और व्हीट जर्म ऑयल को। इन चीज़ों से आप विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको नज़र आता है तो इसे निगलेक्ट ना कीजिएगा, फ़ौरन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कि आपको ऐसे ऐसे सिम्टम्स है, तो उसके हिसाब से मैं आपको ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट बता दिया करूँगा। आपको अगर कोई विटामिन ई से रिलेटेड या तो और कोई बीमारी से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कोई डाउट है तो आप मुझे दिए हुए मेरे ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। साथ ही मैंने अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया है जो कि सेम है व्हाट्सएप के लिए, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको वीडियो अगर ये अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल यूज़फुल लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हिट द बेल आइकॉन फॉर न्यू वीडियोज़ एंड न्यू अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।